और अब बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो बुलंदशहर, कानपुर और प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात के न्यू भावपुर से बुलंदशहर के न्यू खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के हिस्से का वर्चुअल लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी प्रयागराज स्थित परिचालक नियंत्रक केंद्र और खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन आज करेंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए खास तौर पर इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है। फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से मालगाड़ियों का सुगमता से संचालन होगा। इससे व्यापारियों को काफी लाभ भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और इससे आपको बताएं कि जहां पर हम देखें कि प्रयागराज की अगर बात करें या बुलंदशहर के खुर्जा की बात करें, तो एक कनेक्टिविटी यहां पर बनाने की कोशिश है ताकि उद्योगों को इस कॉरिडोर के जरिए फायदा मिल सके। किसानों की फसल को बड़े बाजार मिलेंगे। कोयला, लोहा, इस्पात के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। मालगाड़ियों की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रयागराज में ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया है। और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा, बुलंदशहर से अनिल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शबाब के पास चलेंगे। शबाब, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगातार सौगात पर सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं और इसी दिशा में आज एक और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अनुपम, ये बहुत बड़ी सौगात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी समर्पित मालवाहन गलियारा, जिसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहा जा रहा है, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होना है, जिसमें वर्चुअली जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन होगा, इसमें 351 किलोमीटर का लंबा ये न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड है और इसे लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है अनुपम। और सीधे तौर पर इसके बन जाने से जो खासकर उद्योग हैं उनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। पुखराया क्षेत्र में वहां पर जो एल्युमिनियम उद्योग हैं, औरैया जिले का जो दुग्ध उत्पाद है, इटावा जिले का जो कपड़ा है या ब्लॉकिंग प्रिंटिंग है, फिरोजाबाद का कांच का सामान है, बुलंदशहर के खुर्जा का पॉटरी उद्योग है, इन सब के लिए जो है एक बड़ा मौका होगा, एक बड़ा अवसर होगा और सीधे चीजें जो हैं वो इस गलियारे के जरिए बिल्कुल बड़ी बात आप शबाब कह रहे हैं। हमारे साथ सर्वेश भी हैं। सर्वेश, प्रयागराज से एक कनेक्टिविटी सीधे खुर्जा तक, खुर्जा से दिल्ली, यानी कि ये कहा जा सकता है कि तमाम जो उद्योग धंधे वाले व्यापारी हैं जो अपने सामानों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। आने वाले दिन में उनके और अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है और राष्ट्र को आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को समर्पित करने जा रहे हैं। और ये 351 किलोमीटर का रेलखंड है जो कि न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा के बीच है। और इस पर जब मालगाड़ियां दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर न केवल व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि मालगाड़ियां कम समय में अपने स्थानों को तय करेंगी। और जो पहले यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां एक ट्रैक पर चलती थी, उसकी वजह से ट्रेनें कई बार लेट होती थी, लेट लतीफ़ी भी दूर होगी, यात्रियों को सहूलियत होगी। और खास तौर पर जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में भी इससे बड़ा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज वर्चुअली पीएम मोदी जब इस रेलखंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो यहाँ प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र है, यानी कि डीएफसी का जो कंट्रोल रूम है वो अत्याधुनिक कंट्रोल रूम इसी बिल्डिंग में है, जिसको हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसका भी आज वर्चुअली वहां से लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इस कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ ही साथ लखनऊ से वर्चुअली सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। और हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर जो कि प्रयागराज में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पर किस तरह से तैयारी की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर मंच बनाया गया है। और वर्चुअली जब पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से इसका उद्घाटन करेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी रहेंगे और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो सांसद रहेंगे वो भी इस कार्यक्रम को यहाँ पर देख सकेंगे। और इस तरह से यहाँ पर इसकी फोटो गैलरी भी लगाई गई है कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, किन किन
किन किन चरणों पर होते हुए ये आगे बढ़ा है, तो ये सारी तैयारी यहाँ पर की गई है। और हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर जब वर्चुअली पूरा ये कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो वो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया जाएगा। जब न्यू भावपुर से पहली मालगाड़ी वहाँ पर बिल्कुल इस बिल्कुल ट्रैक पर सर्वेश, ये चलेगी। तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खुर्जा से अनिल, हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। अनिल, अगर खुर्जा की बात करें तो नए जंक्शन की सौगात यहां पर किस तरीके से रिनोवेशन हुआ है खुर्जा जंक्शन का, उसकी उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री को करना है। साथ ही साथ इस 351 किलोमीटर के लंबे ट्रैक को लेकर के जो सौगात दे रहे हैं उसकी भी इनॉग्रेशन यहां पर प्रधानमंत्री को आज वर्चुअली कर रही है। कितना भव्य अब ये स्टेशन नजर आ रहा है और किस तरीके से खुर्जावासी उत्साहित हैं? निश्चित तौर पर अनुपम, जिस तरह से आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से हमेशा रेलवे इस परेशानी को झेलती रही है कि एक ही ट्रैक पर माल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनें चला करती थी, जिससे जो पंक्चुअलिटी है ट्रेन वो प्रभावित होती थी। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया था, जो डीएफसी का एक पहला खंड बनकर तैयार है और आज राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बनने से न सिर्फ उद्योग धंधों को बल्कि किसानों को भी बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। खास करके उत्तर प्रदेश के जो इस 351 किलोमीटर के सेक्शन की बात करें, इससे जो इस क्षेत्र में आलू हो या फिर चीनी हो या फिर धान या मक्का हो, इसको एक बड़ा बाजार मिल पाएगा। किसानों की आमदनी जो दोगुनी करने की जो लक्ष्य रखा है मोदी सरकार ने, वो मीट करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फूड है वो से भी बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। जो उद्योग धंधे हैं, खासकर अगर बात करें आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, जो दूसरे क्षेत्र हैं, वहां से भी इसको सीधा बाजार मिल पाएगा, जिससे यहाँ के उद्योग धंधों को नए पंख लगेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक कनेक्टिविटी दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा, तब तक ना अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी, ना लोगों का रहन सहन। तो इसी लक्ष्य को देखते हुए मोदी सरकार ने बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर हम बात करें कि आज के वक्त में व्यापारियों को या तमाम जो किसान हैं उनको अपने उत्पाद को लेकर के, अपनी खेती किसानी की चीजों को लेकर के दूर दूर तक जाना पड़ता है, अब इस कॉरिडोर के बनने के बाद किस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और कानपुर देहात से खुर्जा, प्रयागराज, ये कनेक्टिविटी का नया माध्यम बनेगा? देखिए, जाहिर तौर पर इसको लेकर के जिस तरीके से तैयारियां थी यहाँ जोरों पर थी, और आपको बता दें कि कानपुर देहात उद्योगों के माध्यम से, उद्योगों की तरीके से बात करें कि उद्योग यहाँ पर भारी मात्रा में उद्योग है, स्टील फैक्ट्रीज है, तमाम बड़े बड़े उद्योग हैं, जिन उद्योगपतियों को अपने माल को यहाँ से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसे में उनको एक ऑक्सीजन की तरीके से काम दिया गया है। यहाँ पर के जो व्यापारी थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ समय पहले मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी, और इस बार मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी राहत, बड़ा तोहफा दिया व्यापारियों को। साथ ही साथ व्यापारियों में खुशी की लहर है कि उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने व्यापारियों के लिए हमेशा से अच्छे कार्य किए, और उसमें भी एक सबसे बड़ा कार्य है कि उन्हें अपने माल को ढोने में बड़ी दिक्कतें होती थी। स्टील फैक्ट्री सबसे बड़े पैमाने पर है, यहाँ पर रिफाइनरी सबसे बड़े पैमाने पर है, तमाम वो फैक्ट्रीज है, तमाम वो उद्योग है जिनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो किसानी यहाँ पर बड़ी, पूरा देहाती क्षेत्र है, किसान यहाँ भारी पैमाने में रहते हैं, तमाम वो माल है जिसको ले जाने के लिए उन्हें मशक्कत होती थी। अब जिस तरीके से ये मालगाड़ी, और ये सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें अब और गाड़ियां नहीं होंगी, माल आराम से समय अनुसार समय से पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी सौगात दी जा रही है, और उसको लेकर कानपुर देहात के न सिर्फ व्यापारियों में बल्कि किसानों में भी उत्साह है। सभी लगातार व्यापारी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, और उस पल का, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब इसका बटन दबा के उद्घाटन होगा। अनुपम। बिल्कुल सौरभ, हमको भी उसी घड़ी का इंतजार है, तो वो तस्वीरें हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएं। तो सौरभ आपका, शबाब आपका, सर्वेश आपका और अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, खासतौर से प्रयागराज, बुलंदशहर, कानपुर देहात, तो तमाम जो जिलों को जोड़ के कनेक्टिविटी यहां पर इस कॉरिडोर के माध्यम से बनेगी, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आवास योजना के तहत सीएम योगी 21,562 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। सीएम योगी पहली किस्त में 87 करोड़ रुपए देंगे। शाम 4 बजे 5 कालिदास मार्ग पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 260 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर होने हैं। इसमें 87 करोड़ की राशि आज पहली किस्त के रूप में दी जाएगी।
और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर लोनी में कल हुई हत्या के मामले में हेड कांस्टेबल और दरोगा को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है हत्या के मामले में। बता दें कि कल अजय नाम के युवक की रोड पर पीट कर हत्या की गई थी और उसी वारदात के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों पर यह एक्शन लिया गया है। लाइव मर्डर का वीडियो भी सामने आया था और इस मामले में यहां पर पुलिस पर एक्शन लिया गया है। एक हेड कांस्टेबल और दरोगा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। हत्या मामले में यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। युवक की रोड पर पीट कर हत्या कर दी गई थी और यह लाइव वीडियो उस वक्त का हम आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। वीडियो लगातार सामने आया था और तब से यह सवाल खड़ा हो रहा था कि बीच सड़क पर जहां पर ट्रैफिक चल रहा है, बीट पुलिसिंग होती है, डायल 112 की गाड़ियां घूमती हैं, उसके बावजूद यहां पर बीच सड़क पर इस तरह से बड़ी घटना सामने आती है। लोनी में कल यह बड़ी वारदात हुई थी। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और बहरहाल अब यहां पर पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार 3 लोगों की मौत हुई है। रास्ते में जा रहे साइकिल सवार की भी जान चली गई है। टेम्पो को बचाने की कोशिश में कार टकराई है। डॉकी इलाके में भीषण हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं आप कितना भीषण यह हादसा था। कार सवार 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। हादसे की चपेट में आए साइकिल सवार की भी मौत हो गई। टेम्पो को बचाने के चक्कर में यह हादसा वहां पर हुआ है। आगरा से एक खबर, जहां पर थाना डॉकी में यह हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। बातचीत करने के लिए मोहम्मद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या निकलकर सामने आ रहा है? कितने लोग घायल हैं? उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए अनुपम, ये कार जा रही थी आगरा से फतेहाबाद की तरफ और इसी बीच एक ऑटो आ गया और उस ऑटो को बचाने की कोशिश में ये कार सवार एक ट्रक से टकराया। कार में बैठे 3 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच रास्ते में बीच में एक साइकिल सवार आ गया, वो भी चपेट में आ गया, उसकी मौत हुई है। फिलहाल बचाव राहत कार्य जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कार सवार जिन लोगों की मौत हुई है उसमें शव फंसे हुए हैं और स्थानीय लोग और पुलिस निकालने की उसमें कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा हादसा है, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। अनुपम, पता चल पा रहा है मृतकों के बारे में? कहां के रहने वाले हैं, कहां जा रहे थे? देखिए अभी फौरी तौर पर यही पता चला है, जो कार है वो आगरा की ही है, लेकिन अभी चूंकि सभी लोगों की मौत हो गई है तो पुलिस अभी थोड़ी देर में बताएगी कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और किस मकसद से ये लोग जा रहे थे और ये लोग कौन है। तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको साफ हो जाएगा कि मृतकों के कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। आरिफ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आरिफ हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। भीषण हादसा आगरा में हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। फतेहपुर में जिलाधिकारी संजीव सिंह के आदेश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। बिंद की कोतवाली के कजरन गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त टीम से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 कुंटल लहन और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट करते हुए करीब 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में पाउच में भरे अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।